हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा एक रिवर्सल पैटर्न को। ये रिवर्सल पैटर्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन देता है मार्केट में प्राइस एक्शन को रीड करने के। आपने काफ़ी बार रिवर्सल फॉर्मेट देखे होंगे, रिवर्सल पैटर्न भी देखे होंगे, लेकिन रिवर्सल प्राइस एक्शन को आज के दिन हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसमें होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो आज का बेनिफिट है, आज की क्लास का बेनिफिट यही है कि आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन की रीडिंग करने को मिलेगी। प्राइज एक्शन को कैसे रीड किया जाता है, ठीक है, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आज के दिन हमारा जो पैटर्न है या फॉर्मेट है वो एक रिवर्सल के बेसिस पर है। हम लोग रिवर्सल प्राइज एक्शन को देख रहे हैं कि जब भी आप किसी रिवर्सल प्राइज एक्शन को देखते हो तो उसमें हमें क्या ऑब्जर्व करना होता है, ताकि हम लोग हो सकता है इसी दिन एंट्री हम लोगों को मिल जाए, या हो सकता है नेक्स्ट डे हम लोगों को एक बेस्ट एंट्री मिल जाए। उसके पीछे कुछ रिवर्सल और प्राइज एक्शन की ही आइडेंटिफिकेशन होती है जिसके बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग आज के दिन डिस्कस करेंगे फिर एंट्री को, कि सिर्फ हम लोग प्राइस को देख रहे हैं, लेकिन एंट्री करनी कैसी है, एंट्री को डिस्कस किया जाएगा कि एंट्री के क्या रूल वहां पर होते हैं। साथ ही साथ जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वॉल्यूम को स्टडी करना। एक एक कैंडल, एक एक वॉल्यूम की अपनी एक इंपॉर्टेंसी होती है, उसको हम लोग प्रॉपर एनालाइज करेंगे। वॉल्यूम पर काफी ज्यादा डिस्कस किया जाएगा और एक एक लेवल आपके सामने ड्रॉ की जाएगी, उसकी लेवल की इंपॉर्टेंसी को आपको समझाया जाएगा, और वहां पर कैसे देखना है, प्रॉपर साइकोलॉजी भी आपके उसके पीछे समझाई जाएगी। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि काफी छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जो डिस्कस किए जाते हैं, जो कि एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वही पॉइंट एंट्री के लिए डिस्कस होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर रिवर्सल फॉर्मेट की। आज हम लोग कोई भी पैटर्न ड्रॉ नहीं करेंगे, सीधा चार्ट पे लाइव चार्ट आपको मैं रिवर्सल के दिखाऊंगा, और फिर हम लोगों के लिए इसमें क्या कौन सी कैंडल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और लेवल मार्किंग को देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक इटरनल के चार्ट को यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इटरनल का चार्ट हमें काफी अच्छा नजर आ रहा है। इसको सबसे पहले हम लोग एक डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, कि डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग अगर इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो मार्केट में देखिए डायरेक्ट मार्केट फॉल हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर कोई भी व्यू नहीं है बाइंग का, डायरेक्ट मार्केट फॉल होते जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगेन आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। इंपोर्टेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आप डेली टाइम फ्रेम को भी इंक्लूड कर लेते हो। अब यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्व क्या करना है, हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न है, ये वाला पैटर्न। मैं छोटे रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस तरीके की रिवर्सल की बात कर रहा हूँ जिसमें वॉल्यूम्स की भी हाईली कंफर्मेशन। जैसे इस रिवर्सल को देखा जाए तो पहले मार्केट ने क्या किया, 3.5% का मूव ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, उसके बाद ये रिवर्स हुआ। ठीक है, हम लोगों ने काफी बार एक पॉइंट को भी डिस्कस किया था, या एक टॉपिक को डिस्कस किया था। उसमें हमारा क्या था कि हम लोग छोटे से रिवर्सल को देखते थे कि मार्केट में एक से दो कैंडल बनती है। ठीक है, एक से दो कैंडल बनती है, मार्केट मुश्किल से 1 से 2% का मूव करता है, हम लोग हाई और लो मार्क करते हैं। फिर यहाँ से हम लोग ब्रेकआउट को देखते हैं कि यहाँ से फेक ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है या ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। वो पैटर्न एक अलग पैटर्न है। इसमें होता क्या है, ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, बट रिवर्सल पैटर्न ये आपको बहुत बार देखने के लिए तो देखिए, ये पैटर्न ऐसा नहीं कि आप रोज इसको ही फाइंड आउट करो, रोज इसको नहीं फाइंड आउट करना है। जब भी ये चीजें हो रही हो तब आपको ऑब्जर्व करना है, और फिर उसके लिए इस दिन ट्रेड मिल सकती है, नेक्स्ट डे भी ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। सबसे पहले अगर आप देखो, यहाँ से मार्केट ने ओपन होते ही अच्छा मूव किया। जब मार्केट अब यहाँ से फॉल हो रहा है तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल फॉर्म करना स्टार्ट किया। अब जो बाकी ट्रेडर है जो रिट्रेसमेंट पर ट्रेड लेते हैं, वो क्या देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम की भी एनालिसिस कर ली, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही 50% का रिट्रेसमेंट हुआ ट्रेड को एग्जीक्यूट। लेकिन ऐसे लेट हुआ, कोई करता है कि चलो 0.07 से हम लोग रिट्रेसमेंट लेंगे तो वहां से मार्केट फुल हो जाए, लेकिन वहां से भी मार्केट अप चला जाता। अगर मार्केट इतना स्ट्रोंग है कि मार्केट जो इतनी अच्छी वॉल्यूम इस कैंडल में आई है, और उस कैंडल की ओपनिंग हमारे लिए यहाँ पर हाई से भी ज्यादा ओपनिंग, क्योंकि सेलर ने अपनी पोजीशन क्रिएट करना यहीं से स्टार्ट की। ओपनिंग हुई, मार्केट में बायर आए, थोड़ा सा ही ऊपर लेके जा पाए, लेकिन वहीं से मार्केट को फिर गिरा दिया गया। ठीक है, तो हमारे लिए एक ओपनिंग प्राइस इंपॉर्टेंट हो जाए काफी ज्यादा। ये ओपनिंग प्राइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ वो कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो इस कैंडल का ब्रेकआउट करेगी। ठीक है, इस पूरे पैटर्न में दो कैंडल ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक पहली कैंडल हमारी ये कैंडल हो गई जिसमें हाई वॉल्यूम्स आई थी सेलिंग की। तो अब अगर सेलिंग की हाई वॉल्यूम आई थी तो इसको यहाँ से क्या करना चाहिए, रिट्रेसमेंट करके फुल होना चाहिए, या फिर लोअर लोज के यहीं से फॉर्मेट करते हुए नीचे गिर जाना चाहिए। ये रिवर्सल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये वॉल्यूम्स हमारी सेलर्स की वॉल्यूम नहीं, बायर्स की वॉल्यूम हो सकती है, तभी तो प्राइस यहाँ से अब चला गया। वॉल्यूम्स का मतलब तो यही होता है कि बायर और सेलर दोनों इंक्लूड होते हैं। कलर्स मैटर कभी नहीं करता है, वॉल्यूम्स मैटर करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, कब मैटर करता है कब मैटर नहीं करता है। बट अभी तक का, क्योंकि जो भी चीज है वो प्राइस एक्शन पर ही डिपेंड करती है, कि अगर सेलर थे तो उसको लोअर लोस बना के नीचे प्राइस को गिरा देना चाहिए था। ये प्राइस अब क्यों जा रहा है,
ठीक है? या रिट्रेसमेंट लेके गिर जाना चाहिए था, ये तो रिवर्सल फ़ॉर्म कर रहा है। यहाँ के जो बायर्स हैं वो ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब सीधा आ जाते हैं चार्ट रीडिंग पर ही। अब हम लोग और कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे। हम लोग सारी चीज़ें हटा देते हैं, मार्किंग हटा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग लेवल को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले मार्क करेंगे इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस। सेकंड हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पर कि मार्केट ने यहाँ से एक हल्का-सा पुल बैक लिया। यहाँ से मार्केट ने ये मार्केट की पहली कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों हम लोगों ने इस ग्रीन कैंडल का लो मार्क किया? क्योंकि देखिए यहाँ से क्या है, ये पहला एक पुल बैक, हल्का सा ही पुल बैक है, ये पुल बैक नहीं माना जाता वैसे, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है। लेकिन यहाँ पर कुछ बायर ने अटेम्प्ट किया, तो इस कैंडल का लो हम लोग करते हैं। ये लो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट तक। ठीक है, हमें अभी ये चीजें नहीं देखनी है। हम लोगों ने सिर्फ दो कैंडल को मार्क किया, एक फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग को, सेकंड जो स्विंग से लगा है उसको मार्क किया, क्योंकि इसी के बाद क्या हुआ, इसको यहीं से अब गिरना चाहिए था। अब अगर इतनी हैवी सेलिंग वॉल्यूम्स आई है तो यहाँ से क्या करना चाहिए था, इसको रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ से फॉल होता। ठीक है, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो देखिए ये रिवर्सल अब कर रहा है। अब रिवर्सल कर रहा है, सेकंड इंपॉर्टेंस ये आ जाती है ये कैंडल की। ये कैंडल में हमेशा आपको एक हाई वॉल्यूम मिलेगी ही मिलेगी। आप बाकी कैंडल्स को देख लो और इसकी वॉल्यूम को देख लो, ये आपको थोड़ा अलग दिखेगी। जैसे यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो देखिए वॉल्यूम से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है, फिर से डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी वॉल्यूम्स आई और यहाँ पर तो अलग ही वॉल्यूम। अब इस कैंडल की इंपोर्टेंस इतनी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि वॉल्यूम्स का अटेम्प्ट यहाँ पर आया। तो यानी कि हुआ क्या होगा, या तो मार्केट में जो इस लेवल पर है बायर ने अटेम्प्ट किया होगा मार्केट को अप लेके जाने के लिए, या फिर क्या हुआ, जैसे ये सेलर है हमारे, इस किसी सेलर ने यहाँ पे सेल किया है तो उसको तो अपना एक रीटेस्ट मिल गया। ये एक रीटेस्ट हो गया, रीटेस्ट पॉइंट हो गया। इस रीटेस्ट से सेलर्स ने भी एंट्री की हो। इस कैंडल में सिर्फ बायर तो होंगे नहीं, ये ग्रीन भले ही बनी है लेकिन सेलर्स का भी अटेम्प्ट हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप कोशिश हो जाओ। यहाँ पर हम लोगों के लिए इंपोर्टेंसी आ जाती है। अब अगेन हम लोग फिर से क्या करते हैं, हम लोग मार्किंग करेंगे। हम लोग अब मार्किंग करेंगे अगेन इसी कैंडल का लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि हमें एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। सपोज करिए आपको अभी एंट्री को एग्जीक्यूट करना, आज ही करना है। हमें नहीं पता नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या बनेगा। अब तीन मेथड्स होते हैं, अगर आपको यहाँ तक अगर आपको चीजें समझ आ चुकी है। मैंने क्या बताया आपको, लेवल मार्क करना बताया, वॉल्यूम्स की आइडेंटिफिकेशन दिखाई कि वॉल्यूम्स की इंपोर्टेंसी क्या रही है, कि अगर मार्केट में वॉल्यूम्स आई है तो इसको यहीं से लोअर लोज की फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे चले जाना चाहिए था। अगर ये नीचे नहीं गया है, ठीक है, तो पुल बैक या डिट्रेसमेंट लेके नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन तब भी ये नीचे नहीं गया। ये क्या कर रहा है, अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। यानी कि ये जो बायर्स आए थे यहाँ पर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट बायर्स है, स्ट्रॉन्ग बायर है, जो जिन्होंने मार्केट के 3% मूव को रिवर्सल में कन्वर्ट कर दिया। इस बायर को लाइटली मत लेना, ये बायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। ठीक है, और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि यही इंपॉर्टेंट एक कैंडल है जिसमें रिटेस्ट के बाद अब मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए था। तो पूरे उसमें हमारे लिए दो ही कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, ये और ये। अब बायर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो इनको लाइटली नहीं लेना है। अगर सेलिंग करनी भी है तो यहाँ पर मार्केट रुकेगा जरूर। ये बायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मार्केट को यहाँ से गिरना है ना, तो बहुत हाई वॉल्यूम, ठीक है, गिरने के लिए इसको ब्रेक करने के लिए मिडिल की हम वॉल्यूम को देखेंगे ही नहीं। अब हम लोग क्या करना है, इसी दिन हम लोगों को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो अब यहाँ से अगर हम लोगों को एंट्री करनी है तो थ्री रूल्स मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एंट्री को एग्जीक्यूट करोगे। अगर मार्केट में जैसे अभी टाइमिंग को नोटिस किया जाए तो टाइमिंग क्या हुआ है, यहाँ पर अभी सिर्फ 11 ही बजे है। ठीक है, तो हमारे पास पूरा चांसेस है कि नेक्स्ट ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट से कर सकते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि मार्केट एक सेलिंग ट्रेड में है, तो सेलिंग साइड ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तीन मेथड होते हैं, या तो होता है एक, पहला होता है मदर कैंडल की फॉर्म। मदर कैंडल में होता क्या है कि एक ही कैंडल के अंदर काफी ज्यादा कैंडल्स फॉर्म होती है। एक कैंडल बनेगी, इसके अंदर काफी ज्यादा कैंडल्स बन जाती है और उसमें क्या होता है, वॉल्यूम्स बढ़ती रहती है, बढ़ेगी, किसी में ज्यादा आ रही है मतलब वॉल्यूम्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता रहेगा। सिर्फ वॉल्यूम डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो उसकी वैल्यू कम होती है। जिसमें वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जिसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, उसकी इंपोर्टेंसी ज्यादा हो जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड रहता है वो रहता है एक मदर कैंडल का। मदर कैंडल को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सेलिंग करने के लिए। सेकंड रहता है हमारा एक एम पैटर्न, कि एम पैटर्न बने उसको देखेंगे। तीसरा होता है हमारा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कैंडल, कि अगर मार्केट को यहाँ से गिरना है तो इन तीन फॉर्मेट के बेसिस पर ही गिर। हमारा जो एंट्री का क्राइटेरिया है वो ये मेथड है, मदर कैंडल, एम पैटर्न और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। हम लोग वेट करते हैं यहाँ पर कि अगर सेलर का ये रिटेस्ट पॉइंट है, सेलर को लग रहा है कि मुझे यहाँ से एंट्री को करना चाहिए, तो यहीं से मार्केट को गिराएगा। ठीक है, लेकिन उस दिन क्या हुआ, बायर थोड़े से स्ट्रोंग निकले, मार्केट में कोई भी इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बना। ये पहली एक ऐसी कैंडल बनी जिसने एक बुल बियरिश इनगल्फिंग की फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट की। लेकिन ये कैंडल हमारी इस लेवल के नीचे नहीं है, इस लेवल के ऊपर है, यानी कि सेलर्स के ऊपर, यहाँ पर ऊपर है। हमारे लिए ये एक हर्डल बन सकता है। तो अगर इसको गिरना भी है तो अभी हमें इनगल्फिंग मिल गया।
ठीक है। लेकिन या तो अब यही इंगल्फिंग एम पैटर्न बनाते हुए गिर जाए तो शायद एंट्री को एग्जीक्यूट किया भी जा सकता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर चला। लेकिन हुआ क्या कि बायर सेलर्स को यहाँ पर ये लेवल एंट्री का बेस्ट नहीं लगा। ठीक है। उनको ऐसे लगा कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं। यानी कि आज के दिन निफ्टी फिफ्टी देखिए उस दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि निफ्टी फिफ्टी भी अगर उस दिन रिवर्सल कर रहा है तो फिर थोड़ा सा कोशियस होकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर इसने क्या किया, इसने फिर गैप फिलिंग का क्राइटेरिया अपनाया कि आज के दिन क्या करते हैं, सिर्फ गैप फिलिंग यहाँ पर करते हैं। ठीक है। कोई एंट्री यहाँ पर नहीं की गई। हम लोगों को बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है क्योंकि ऐसी उसमें रिवर्सल कर रहा है। बाइंग साइड देखिए जा सकता है। ठीक है, ये तो मार्केट ही ऑल टाइम हाई पर, उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि ट्रेंड हमारा बाइंग है तो आप एक बाइंग ट्रेड के लिए सोच सकते हो। ठीक है। निफ्टी फिफ्टी ट्रेंडिंग जा रहा है, सेक्टर अच्छा चल रहा है, ओवरऑल मार्केट अच्छी है तो बेस्ट रहता है। लेकिन मार्केट वीक है, सेक्टर वीक है, काफी ज्यादा सब कुछ वीकनेस नजर आ रहा है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना बेवकूफी रहती है कि आप वहां पर बेवकूफ नहीं बन सकते हो। ठीक है। अब बात करते देखिए इस कैंडल की इंपोर्टेंस की। हम लोगों ने क्या किया, इस कैंडल का लो मार्क किया था। ये लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेवल की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज़्यादा है इसकी। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि अब अगर यहाँ से बायर स्ट्रोंग है, कि कल के अकॉर्डिंग तो हम लोगों को यही नजर आया कि मार्केट में बायर स्ट्रोंग, अगर बायर स्ट्रोंग ना होते तो फिर मार्केट नीचे गिर जाना चाहिए था कल के दिन ही। लेकिन बायर्स ने क्या किया है यहाँ पर, बायर्स ने तो कोशिश की है यहाँ से अब जाने की। यहाँ से मार्केट ने एक हाई लगाया, गैप को फिल किया, यहाँ से अब लोअर लोज की फॉर्मेशन तो स्टार्ट हुई है मार्केट में। ठीक है। एक आइडेंटिफिकेशन तो आ रही कि लोअर लोज की, लेकिन यहाँ से बायर की स्ट्रेंथ भी तो है और ये पूरी बायर की स्ट्रेंथ है जो इतना परसेंट का जो मूव इसने दिया है। अब अगर नेक्स्ट डे सेल करना भी है तो इसी कैंडल की इंपोर्टेंसी को देखते हुए हम लोगों को सेल करना है। पर इस बायर, ये बायर स्ट्रॉन्ग एक बायर है, इसको भी ध्यान रखना है। तो एक छोटा टारगेट हम लोगों को यहाँ मिल सकता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने अगेन इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, यानी कि आज के दिन मार्केट ने सबसे पहले इसी स्विंग को टेस्ट करते हुए यहाँ से गिरने की कोशिश की। लेकिन अभी भी मार्केट के पास पूरा चांसेस है कि ये तो इस बायर का एक रिट्रेसमेंट भी तो हो सकता है यहाँ से ये ऐसे। तो आपको कोशियस रहना है, ऐसे टाइम पे बहुत कोशियस रह के बहुत फोकस होके आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो। आप देखो कि क्या हुआ है मार्केट में, सबसे पहले ये कैंडल आनी, एक अच्छी वॉल्यूम बनी। ठीक है। अगेन मार्केट ने ये एक पहला स्विंग्स बनाया और उसको मार्केट ने ब्रेक जब किया, यानी कि इसी सपोर्ट को, ये हमारे लिए सपोर्ट वर्क करता है, इसको आप नोट डाउन करके रख लेना, लिख लेना इसको कि ये हमेशा आपका सपोर्ट बनेगा और बनेगा ही बनेगा। ठीक है। इसको कभी भी आप ऑब्जर्व करना, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन एक अच्छी वॉल्यूम से हो। जब ये कंफर्मेशन आपको मिल गई, यहाँ की सेलिंग की कंफर्मेशन, यहाँ पे मार्केट में डाउट है, अब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर, ठीक है, तो फिर क्या करो, मार्केट अगेन जब अंदर जा रहा है आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर दो। यहाँ पर एंट्री जो हमारी बनती है फिर वो बनती है फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट से, ये कैंडल से। इस कैंडल के अगेन मार्केट को इस पे आपको डायरेक्ट ऑर्डर पंच करना है कि जैसे ही मार्केट अपनी 915 कैंडल का हाई टच करेगा आपको ऑर्डर लगाना है, उसी लेवल के थोड़ा सा ऊपर आपको एसएल रखना है। और यहाँ पर मार्केट में आपको 1:2 से ज्यादा इजिली, ठीक है, एंट्री ऐसे ही की जाती है। अभी मैं आपको इसको मैं स्कैल्पिंग बेस दिखाता तो आपको शायद ज्यादा बेटर लगता है, जैसे 1 मिनट में आपको ये चार्ट दिखा दूं तो आपको काफी ज्यादा बेटर लगेगा कि मैं काफी अच्छी चीजें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, काफी चीजें बेटर चीजें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ये चीजें हम लोग जो एंट्री एग्जीक्यूशन करते हैं वो 3 मिनट पर ही करते हैं, 3 मिनट या 5 मिनट पर। ठीक है। 3 मिनट पर भी बहुत रेयर होता है सिर्फ एंट्री को और कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, मोस्टली 5 मिनट पर ही किया जाता है। एक बेटर आरआर आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा, लेकिन इसमें इंपोर्टेंसी क्यों है, इंपोर्टेंसी इस सपोर्ट की ब्रेकडाउन की है कि इस लेवल ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया और एक परफेक्ट लेवल पर हमारा एसएल जा रहा है। काफी छोटा एसएल 1:2 से ज्यादा मिल रहा है, इससे बेटर आरआर नहीं हो सकता, और यही लेवल हम लोग लेके चलेंगे सपोर्ट लेवल। ठीक है। इसमें आप थोड़ा और एनहेंस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको 80% तो बुकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 1:2 नियर 3 मिल रहा है, तो आप पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो या फिर थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हो कुछ क्वांटिटीज के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको बुकिंग करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट इस लेवल से फिर रिवर्सल करता। ठीक है। लेकिन बेटर आरआर मिलते ही ज्यादा कोशिश यही रहती है कि एग्जिट कर लिया जाए। हम लोग रिवर्सल को आइडेंटिफाई किए, अब और चार्ट को देखते हैं कि हम लोग और चार्ट को कैसे देखेंगे। हम लोग अब रिवर्सल चार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, मैं सारी मार्किंग को हटा देता हूँ, सिर्फ हम लोग रिवर्सल चार्ट को देखें। जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये रिवर्सल को देखा। अब इस रिवर्सल में क्या है, यहाँ से इसने तो देखिए लोअर लोज की क्रिएशन कर दी, अब अगर वॉल्यूम आए तो लोअर लो का क्रिएशन करे, बेस्ट है। ये एक रिवर्सल आया, पहले इसको देखा जाए तो इसने कितने परसेंट का मूव, ऐसे 3% के मूव को रिवर्सल किए। तो फिर से यहाँ से अगर मार्किंग को हटाया जाए, मार्किंग की जाए, तो ये कैंडल की ओपनिंग को हम लोगों ने मार्क किया, इस कैंडल का लो पॉइंट को मार्क किया, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा जब तक ये ब्रेक नहीं, यहाँ पर देखो यही पॉइंट कितना अच्छा बुरा है,
रिवर्सल बना, यही पॉइंट ऐसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक डाउन हुआ, इसी का मार्केट ने एम पैटर्न बनाते हुए यहाँ से फॉल। ठीक है, ये मर्ज होता चला जाता है चार्ट आपका जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करते हो चार्ट की सही तरीके से। लेकिन वो सब तो बात की बात है, हम लोग इस चार्ट को रीडिंग कर रहे हैं। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम लोग देखेंगे कि उस कैंडल को देखना है कि जिसमें मार्केट में वॉल्यूम्स आई है। यहाँ पर इसमें तो वॉल्यूम आई है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक करते हुए कोई वॉल्यूम्स की कैंडल नहीं है, यानी कि मार्केट ने रिवर्सल किया है। ठीक है, अब सेलर का भी यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है और बायर का भी अब लेके जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मार्केट को अब जाना है अब चला जाए, नीचे जाना है नीचे चला जाए। ठीक है, लेकिन इंपोर्टेंसी क्यों नहीं हुई है, इसके पीछे रीजन आ जाता है यहाँ पर। सेलर्स में ये एक कैंडल और वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसी कैंडल का हम लोग हाई मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे? ये लेवल कैंडल और वॉल्यूम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कैंडल में हैवी बाइंग प्रेशर आया, लेकिन क्या हुआ, कैंडल बहुत छोटी बनी, मोमेंटम नहीं हो पाया। अगर इतनी अच्छी वॉल्यूम आई थी तो इसको बाइंग साइड जाना चाहिए था, इसी लेवल का ब्रेक करते हुए अप साइड निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये तो यहीं से गैप डाउन हो गया। तो मार्केट में जो सेलर है, एक्चुअली सेलर आपके बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सेलर एक्चुअली सेलर है। जो एक बड़ा ऑपरेटर ही ऐसे कर सकता है कि उसने यहाँ पर सेल किया और नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन हो गई। अब यहाँ पर जो ये वॉल्यूम आई है, इसमें तो क्या है कि कुछ सेलर्स का प्रॉफिट बुकिंग होगी, कुछ फ्रेश बायर आएंगे, कुछ फ्रेश सेलर्स यहाँ पर आए होंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या मिला, इसको बेस्ट लेवल ये लेवल मिली कि मुझे अब सेल करना है। जो सेलर का रीटेस्ट पॉइंट है वो ये ना हो के वो ये पॉइंट बना। रीटेस्ट पॉइंट क्यों बना? क्योंकि मैंने इसके पीछे आपको साइकोलॉजी बताई। ये वॉल्यूम अगर आई है, इसकी इंपोर्टेंसी को आप समझो। इतना हाई बाइंग प्रेशर अगर क्रिएट हुआ है तो इसको अब निकलना चाहिए था। ये गैप डाउन क्यों हुआ? ठीक, गैप डाउन हुआ तो फिर अब ये यहाँ पर क्यों नहीं अटेम्प्ट किया, यहीं से मार्केट को क्यों नहीं गिराया गया? क्योंकि निफ्टी 50 उस दिन जरूर स्ट्रॉन्ग रहा हो, निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग रहा होगा, इसलिए मार्केट में फिर यहाँ से व्यू नहीं बना, इसी लेवल से रीटेस्ट पॉइंट बना। जब मार्केट में हैवी सेलिंग होती है तो करते क्या है कि भले ही यहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ से भी एक पॉइंट होता है कि यहाँ से भी सेलिंग बनाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए क्या रूल है कि या तो यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बने, जैसे ग्रीन वॉल्यूम बनी थी, ग्रीन कैंडल वॉल्यूम बनी, वहां पर फिर वहां से अगर हमें सेल करना है तो फिर मदर कैंडल को ढूंढो, एम पैटर्न को ढूंढो, या फिर हियर इज इनकल्फिंग कैंडल को। तीन फॉर्मेट हम लोग देखते एंट्री एग्जीक्यूशन के। इसने क्या किया है, इसने यहीं से मार्केट में देखिए रीटेस्ट कर लिया, रीटेस्ट कर लिया। अब इसी लेवल की फिर से इंपोर्टेंसी आप देखो, ये देखो यहाँ से परफेक्ट सपोर्ट बना, यही लेवल सपोर्ट बनता रहा गिर गया। ठीक है, हमारा भी कोई व्यू नहीं है सेलिंग का, क्योंकि हमारे पास अगर मैं यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे पास एक बायर बैठे हुए, अगर ये ब्रेक नहीं होते तब तक तो ये मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अब मुझे इस स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्गनेस नजर आ रही है, क्योंकि बायर बार बार क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये बायर का अटेम्प्ट आ रहा है, ये बायर का अटेम्प्ट आ रहा है, अब यहाँ पर भी मार्केट ने अटेम्प्ट कर रहा है। ये एक रिवर्सल फॉर्मेट, यहाँ से स्विंग ट्रेड भी आप एग्जीक्यूट करो, इंट्राडे बेसिस पर करो, काफी बेस्ट आपको मिल जाती है। एनालिसिस आपको बस उस तरीके से करनी आनी चाहिए। फिर से हम लोग रिवर्सल पे चलते हैं कि रिवर्सल आज के दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल को देखें, और सिर्फ इस स्टॉक्स में नहीं, आप किसी भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करोगे तो आपको इसी तरीके से एनालाइज करना है। ये देखिए, रिवर्सल, हमें जैसे रिवर्सल जाना, ये एक रिवर्सल देखिए जैसे यहाँ पर आ गया। हमने क्या किया, इस कैंडल का ये मार्क किया ओपनिंग प्राइस, इसमें हम लोग देखिए ये मार्क करते हैं, एक लो वॉल्यूम कैंडल हम लोग मार्क करेंगे, यहाँ पर सेलिंग की गई। सेलिंग की गई तो यहाँ से इसको गिरना चाहिए था और गिरा भी है, यानी कि ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। हम लोगों ने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मार्किंग की है, लेकिन यही लेवल देखिए, मैंने तो इस कैंडल का लो मार्क किया था, लेकिन मार्केट ने उस दिन क्या किया, गैप फिलिंग की है यहीं तक। ठीक है, वो यहीं से फिर मार्केट गिरी। हुआ क्या है, यही चीज हुई है कि हम लोग जो देख रहे हैं ना, वो आप चीज देखो। यहाँ पर भी जैसे हम लोग मेजर करेंगे कितना पॉइंट है, 2 से 2.5% कम, काफी अच्छा मूवमेंट। तो अगर ये बायर्स आ रहे हैं ना, देखो यहाँ पर मैं मार्किंग ये कर लेता हूँ, ये वॉल्यूम्स यहीं पर क्यों है, सिर्फ आप क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। एंट्री को अभी आप भूल जाओ, एंट्री आपको नहीं देखनी है कि एंट्री कैसे कर रहे हैं हम लोग। इस लेवल की मैंने क्या बताया था, ये रिवर्सल पॉइंट अगर कर रहा है ना, इस पॉइंट को कभी लाइटली नहीं ले, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये ब्रेक हुआ हाई वॉल्यूम के साथ, बायर ने अटेम्प्ट किया, लेकिन बायर अटेम्प्ट फेल, कैंडल क्या बनी, छोटी बनी। अगर बायर अटेम्प्ट करे तो बना दे हायर हाइज, दो छोटे छोटे स्विंग भी क्रिएट कर दे, हम लोग बाइंग साइड की एंट्री कर लेंगे। लेकिन क्या कर रहा है, ये कर रहा है लो ब्रेक। ठीक है, सेल साइड भी जाना है, कंफर्मेशन मिल गई तो आप कर दो, इसी कैंडल के लो पर आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर दो, देखो आपका एसएल सेफ रह जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ इस ग्रीन कैंडल का लो मार्क किया है, और देखो आप ये ही लेवल एज ए रेजिस्टेंस फिर से यहीं गए, यहीं से प्राइस गिर। आपके छोटे छोटे एसएल जब बचेंगे ना, और मार्केट में जब आप इस तरीके के रिवॉर्ड लाएंगे, आप यकीन नहीं मानोगे, आप काफी इजी वे से प्रॉफिटेबल हो पाओ। लेकिन प्राइस एक्शन की रीडिंग होनी चाहिए। देखिए, मैं भी अभी इतना उस तरीके का बड़ा प्रॉफिट नहीं करता हूँ जो आपको शो कर पाऊँ। ठीक है, जितना करते हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, उससे एक नेगेटिविटी ही आती है, काफी कम प्रॉफिट आप शो कर रहे हो, क्योंकि बाकी लोग आपको क्या दिखाएंगे, पर डे का 20,000 50,000 लाखों तक का प्रॉफिट आपको शो कर, तो उससे फिर आपको
आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो रियलिटी है मार्केट की, कैसे काम करना है, सबसे पहले तो आपको काम करना आना चाहिए। आप मार्केट को सीखने आए हो, सबसे पहले सीखो। उसके बाद आपकी अर्निंग एक परफेक्ट अर्निंग में कन्वर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल पैटर्न पे दो ही चीज ऑब्जर्व करनी। एक हो गई हमारी ये कैंडल की वॉल्यूम, ये देखो यहाँ पर अटेम्प्ट किया, ठीक है। ये एक हाई वॉल्यूम चाहिए, है यहाँ पर हम लोग एक सेल एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते, ठीक है। भले यहाँ पे एसएल जाए, एक जेन्युइन जो तरीका होता है हमारा, वो एंट्री का यही है कि जैसे ही मार्केट में आया यहाँ पर एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, इसको नीचे जाना चाहिए था। और देखिए ये जो रेंज बनी है ना, वो हमारे एसएल खाने के लिए बनी। आप कर दो यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट, ठीक है, आप कर दो एंट्री को एग्जीक्यूट, आपको काफी ज्यादा बेटर यहाँ पर आरआर भी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें तो हम लोग वैसे एंट्री नहीं करते, क्योंकि 1:2 से हम लोग नीचे एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करते। आरआर को हम लोग सबसे पहले मेजर करते, ठीक है। एंट्री एग्जीक्यूट नहीं की जाती क्योंकि 1:2 से ज्यादा नहीं मिल रहा है। अगर 1:2 भी मिल रहा होता तो एंट्री को एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन सपोज करिए मैंने जो आपको बताया था कि बियरिश इनगल्फिंग देखते ही हमें सोर्ट करना है, तो हम लोग सोर्ट करेंगे यहाँ, भले ही एसएल चला जाए। एसएल जाएगा आपका तो बहुत जेन्युइन तरीके से जाएगा। तो मार्केट देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट होके तब आपका एसएल गया। ये लेवल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंसी रही होगी कि इसको नीचे नहीं जाना था, इसको जाना ऊपर ही था, तब ये ऊपर गया। और ऊपर जाके इसने डिसीजन यही लिया कि आज के दिन हम लोग डिसीजन यही लेते हैं कि हम लोग यहाँ से सेल करेंगे। जो ऑपरेटर का व्यू बता रहा हूँ, ऑपरेटर की जो साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, कि यहाँ से उनका व्यू आज के दिन नहीं बना। निफ्टी फिफ्टी को भी ट्रैक किया जाता है कि निफ्टी फिफ्टी क्या कर रहा है, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी बुलिस जा रहा है तो फिर थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, तो थोड़ा पेशेंस रख के ट्रेड किया जाता है। फिर बियरिश इनगल्फिंग बनाई, जैसे बियरिश इनगल्फिंग बनी तो फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट किया जाता है कि जैसे ये एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर भी आया। तो यहाँ पर तो देखिए अगर आरआर नहीं है, वैसे एंट्री नहीं एग्जीक्यूट होती, लेकिन फिर भी अगर एक रिट्रेसमेंट आता तो यहाँ पर एंट्री को फिर एग्जीक्यूट किया जा सकता था, भले ही एसएल चला जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रॉपर एनालिसिस पर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा एसएल जा भी रहा है तो हमें पता है वो क्यों गया। क्योंकि इसने क्या किया, आज के दिन यहाँ तक की एक अपने गैप को फिल करने की कोशिश की। और कोशिश यही रहती है मार्केट में, मोस्टली यही होता है कि अगर कोई बायर्स आ रहा है, बस उस दिन इम्पोर्टेंसी है सबसे ज्यादा निफ्टी की। अगर उस दिन आपका निफ्टी सही है, देखिए क्योंकि जब ये रिवर्सल कर रहे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये निकल जाएगा ऊपर और गैप को फिल करेगा। बहुत रेयर होता है कि मार्केट यहीं से फिर नीचे गिर जाए। वो नेक्स्ट डे कोशिश करता है जाने की, कोशिश होता है कि हम लोग कम से कम नेक्स्ट डे ही एंट्री मिल जाए। तो नेक्स्ट डे भी हमारे लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। हो सकता था यहाँ से मार्केट टूट जाती, तो यहाँ पर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन अगर कर रहा है मार्केट तो इंपॉर्टेंसी है। लेकिन इसने तो किया क्या है, इसने तो सारे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया है और अच्छी वॉल्यूम। और देखिए जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते थे। यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, एक बेटर आरआर, कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक बेटर आरआर मिल रहा है। 1:2 की ट्रेड मिल रही है तो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता, ठीक है। 1:2.23 मिल रहा है, काफ़ी बेटर मिल रहा है। ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंसी होती है एक रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने की। आप रिवर्सल को एक बार आप स्टडी करो, ठीक है। अगर वॉल्यूम सही है, ठीक है, ये सही है, ये वॉल्यूम सही है तो ठीक है, सही कर रहा है, लोअर लोज की क्रिएशन कर रहा है, सही है, अच्छा है। अब अगर ऊपर भी जा रहा है तो आपको सब चीजें नजर आ रही है कि ऊपर जा रहा है, स्लो स्टडी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर चला गया, ठीक है। कुछ भी अगेंस्ट अगर हो रहा है तो उसकी इंपोर्टेंसी हो जाती है। तो अभी देखिए चार्ट पे मैंने दो ही आपको पैटर्न आपको बताया रिवर्सल के, कि इसी तरीके से रिवर्सल को आपको टेस्टिंग करना है, इसी तरीके से आपकी टेस्टिंग रहेगी। सो छोटी सी वीडियो थी ट्रेडर्स। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप क्लियर कर